Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the choose the correct option, filling the blanks, true or false. Now we are going to start one sentence answer. In one sentence, our first question is, what are used to study the detailed structure of a cell with microscope? What are used to study the detailed structure of a cell with a microscope? क्या हम यूज़ करते हैं फॉर जो स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप में? वो पता है जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण हम उस पर, जैसे अनियन सेल था, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर था वो ट्रांसपेरेंट था, जिसके ऊपर हमने डाई का यूज़ करा था ताकि वो हम अच्छे से विजिबल हो सके। इसी तरह हम उस पर स्टेन्स या डाइस का यूज़ करते हैं ताकि जो सेल है उसको वो कलर्ड हो जाए और उसको हम अच्छे से स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाए विद द माइक्रोस्कोप। ओके, स्टेन्स डाइस आर यूज टू कलर्ड पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर विद माइक्रोस्कोप। स्टेन्स डाइस आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल to study the detailed structure with a microscope. Okay, now next one is, in which matter do the organs of organisms vary? किसके कारण जो organs हैं organisms के vary करते हैं? In which matter do the organs of organisms vary? Organs of organisms vary in size, shape and number of cells. Organs of organisms vary in size, shape and number of cells. In which matter do the organs of organisms vary? Organs of organisms vary in size, shape and number of cells. Now next one is, from what does an organism with billions of cells begin life? From what does an organism with billions of cells begins life? An organism with billions of cells begin life from single cell. सिंगल सेल से अपनी लाइफ को बिगिन करता है, विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट, जिसके कारण वो एक फर्टिलाइज्ड एग क्रिएट करता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद वो नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिन्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। वो एक फर्टिलाइज्ड एग है जो एक सेल है, सिंगल सेल है, उसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जाइगोट का डिवीजन होता है जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स क्या बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने एग्जाम्पल देना है, दो एग्जाम्पल देने हैं यूनिसेलुलर। जो ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा एंड पैरामोशियम। जो अमीबा है और जो पैरामोशियम है वो टू एग्जाम्पल्स हैं किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा एंड पैरामोशियम, these are the examples of two unicellular organisms, right? Now next one is, what do pseudopodia appears in amoeba? जो कह रहे हैं what do, जो सीडोपोडिया है वो क्या करता है, अपीयर, जो अमीबा में जो अपीयर्स करता है तब क्या होता है? जो सीडोपोडिया है जो अमीबा में जब दिखता है तब क्या होता है? सीडोपोडिया अपीयर्स इन अमीबा ड्यूरिंग मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। जब वो मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है तब सीडोपोडिया अपीयर्स होता है, तब अपनी वो लेग्स को फोल्ड करता है फॉर कैप्चरिंग द फूड, right? During movement and capturing food, pseudopodia appears in amoeba. Okay, now next one is, sixth one is, mention the shape of red blood cell and white blood cell in humans. जो in humans में the red blood cells are spherical in shape. Red blood cells are spherical in shape and the white blood cells have a irregular shape. In humans, the red blood cells are spherical in shape and the white blood cells have irregular shape. Okay,
जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर है। तभी तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर है। एंड व्हाट सेल वॉल गिव्स टू प्लांट सेल, व्हाट सेल वॉल गिव्स टू प्लांट सेल, व्हाट cell wall gives to plant cell. Cell wall gives shape and rigidity to plant cell. Cell's wall gives shape and rigidity to plant cells. Okay. Now, what is common between cell membrane and nuclear membrane? अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या सिमिलरिटी है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर पोरियस। जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोनों क्या हैं, पोरियस है। बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर porous. Now, next one. What is known as living substance of the cell and which components are included in it? What is known as living substance of the cell? Protoplasm is known as living substance of the cell. Protoplasm is known as living substance of the cell. And which components are included in it? It includes two components, cytoplasm and nucleus. सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म is known as living substance of the cell. It includes two components, cytoplasm and nucleus. Okay. Now, what is gene in living organisms? Gene is a unit of inheritance. Gene is a unit of inheritance in living organisms. Gene is a unit of inheritance in living organisms. Now, next one is what is a stain? What is a stain? मतलब डाई क्या है? Stain is a colored chemical solution used to colored part of the cell to study the detailed structure through microscope. सेल्स के पार्ट को कलर करा जाता है ताकि उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको अच्छे से स्टडी कर सके. स्टेन इज कलर्ड केमिकल सोल्यूशन यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर थ्रू माइक्रोस्कोप. क्लियर? इस चैप्टर में 11 वन सेंटेंस थे. हमने 11 वन सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करा. उसके बाद इन 11 वन सेंटेंस को आपको नोटबुक पे लिखना है और साथ साथ रिवाइज करना है. इसलिए आज मैंने इतना ही करवाया है क्योंकि इसको आपने नोटबुक पे भी लिखना है. तो इसको अच्छे से रिवाइज करके वीडियो देख के फिर अपनी नोटबुक में आपको इसको राइट करना है. क्लियर? आज के लिए हमारा इतना ही है. नेक्स्ट अपनी वीडियो में शुरू करेंगे. क्लियर? इसको आपको जो इसके वर्ड्स हैं अच्छे से लर्न करने, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से उसके स्पेलिंग्स भी अच्छे से आपको दिखने पड़ेंगे. क्लियर? तो उसके स्पेलिंग्स अच्छे से लिखना और अच्छे से उसको रिवाइज करना. क्लियर? आज का जो यहाँ पे फिनिश्ड होता है. नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे.